हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आज आपके लिए फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। ये कहानी है एक घोंसले से रिलेटेड। एक चिड़िया कितनी मेहनत करके एक घोंसला बनाती है, लेकिन एक बच्ची नादानी में उस घोंसले को तोड़ती जाती है। कहानी बहुत ही सीख देने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो कहानी की शुरुआत करने के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करें और आगे भी शेयर करते रहें, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इन स्टोरीज़ को पढ़ भी सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप इन स्टोरीज़ को फेसबुक पर भी जाकर सुन सकते हैं, जिसका चैनल का नाम है इंस्पिरेशनल स्टोरी श्रद्धा, और यूट्यूब पर इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के नाम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका नाम है घोंसला, दी नेस्ट। उमा के घर के पीछे एक बबूल का पेड़ था। उमा अपने कमरे की खिड़की से उसे देखती रहती थी। एक दिन देखा कि एक चिड़िया बार बार आ रही है फिर जा रही है। वो अपनी चोंच में छोटे बड़े तिनके लेकर आती, उन्हें वो पेड़ की डाल पर रखती जाती। उमा ने देखा कि एक बड़ा सुंदर घोंसला बनाना शुरू हो गया है। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये चिड़िया कैसा सुंदर घोंसला बना रही है, पर हमारे घर में जो चिड़िया घोंसला बनाती है वो इतना अच्छा नहीं होता है, ऐसा क्यों? तो माँ ने कहा, बेटी, पेड़ पर तुम जो घोंसला देख रही हो वो बया नाम की चिड़िया का है। बया घोंसला बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके घोंसले बहुत सुंदर होते हैं। इसका कारण यह है कि ये जी जान से अपने काम में जुटी रहती है। ये अपने काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करती है। इससे इसका काम अच्छा भी होता है। ये कहकर माँ तो रसोई में खाना बनाने चली गई। अब उमा को शरारत सूझी। उसने सोचा कि खिड़की में से एक डंडा डाला जाए और डंडे से धीरे धीरे हिलाकर घोंसला गिरा दिया जाए। इतने में दाना चुगकर चिड़िया वापस आ गई। उसने देखा कि घोंसला टूटा पड़ा है, कुछ तिनके बिखर गए हैं, कुछ हवा में उड़ गए हैं। अपनी मेहनत यूँ बेकार देखकर बया को बहुत दुख हुआ। वह थोड़ी देर तक ची ची करके रोती रही। फिर सोचा कि रोने से क्या होगा, रोते रहने से तो कोई काम पूरा हो नहीं सकता। इससे अच्छा तो यह है कि मैं दोबारा से घोंसला बनाना शुरू करूं। तो वो अपने काम में फिर से जुट गई। अब दूसरे दिन बया जब खाना खाने गई तो उमा ने फिर उसका घोंसला गिरा दिया। उसने यह ना सोचा कि इसने उसकी कितनी परेशानी और दुख और ज़्यादा बढ़ा दिया होगा। 2 दिन तक यही होता रहा। बया घोंसला बनाती और उसके जरा से हटने पर उमा उसे तोड़ डालती। एक दिन जब उमा घोंसला गिरा रही थी तो उसकी माँ ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, उमा, तुम ये क्या कर रही हो? किसी को सताते नहीं हैं, किसी के काम को बिगाड़ते नहीं हैं। बया चिड़िया है तो क्या तुम्हारे इस काम से उसे बड़ी कठिनाई नहीं होती होगी? तुम उसकी सहायता करनी चाहिए, उसे तंग नहीं करना चाहिए। मनुष्य हो या पशु पक्षी किसी को परेशान नहीं करते। पर माँ की बात का उमा पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाती वो तुरंत डंडा उठाकर घोंसला गिराने लग जाती। पर बया थी कि बार बार घोंसला बनाया जाती थी। वह सोचती थी कि कभी तो उसकी मेहनत सफल होगी ना। माँ ने देखा कि उमा गलत काम करती जाती है, वह उसकी बात नहीं मानती, तो उन्होंने एक उपाय सोचा। माँ ने उमा से उसके सामने बाकी गुड़िया जो थी उसकी उसे तोड़ डाला। अब गुड़िया को उमा बहुत प्यार करती थी। प्यारी गुड़िया को 2 टुकड़े देखकर वो बहुत दुखी हुई और फूट फूट कर रोने लग गई। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी गुड़िया फिर से जोड़ दूंगी, जब तक तुम बया का घोंसला बनाकर नहीं आओगी, पर तब तक मैं उसे नहीं जोड़ूंगी। अब तक तो उसका पूरा घोंसला बन जाता, पर तुमने उसकी मेहनत को बेकार कर दिया।
माँ की बात सुनकर उमा दौड़कर कमरे से निकली। उसने अपने घर के बगीचे से तिनके और टूटी घास बीनी। वह पिछवाड़े से निकलकर जल्दी से पेड़ के पास पहुंच गई। वह सोच रही थी कि मैंने अभी मिनटों में घोंसला बनाकर तैयार कर देती हूँ। वो डाल पर तिनके रखती और उस घास से उन्हें लपेटती जाती, पर तिनके थे कि डाल पर टिकते ही नहीं थे। वो बार बार कोशिश करती, पर सब कोशिश बेकार हो जाती। अंत में वो खींचकर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग गई। जिसे वे अपना छोटा सा काम समझ रही थी, वह तो बड़ा कठिन काम निकला। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई उसके सिर पर हाथ फिरा रहा है। उमा ने पीछे मुड़कर देखा तो माँ उसके सामने खड़ी थी। वो कह रही थी, कोई काम बिगाड़ना तो बहुत आसान है, पर बनाना कठिन है। यदि कर सकती हो तो दूसरों की मदद करो। किसी को ना तो सताओ और ना ही किसी का काम बिगाड़ो। उमा को लगा कि माँ की बात ना मानकर उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब वो सदैव उसकी हर आज्ञा को मानेगी। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, लेकिन बात बहुत बड़ी सिखा जाती है कि आज एक छोटी सी चिड़िया कितनी मेहनत करके अपना घर बनाती है। आज हर व्यक्ति अपना काम पूरी करने के लिए अपने जी जान से अपनी मेहनत करता है, लेकिन अगर हम उसे बचपने में अपनी नादानियों में या अपने अकड़ में या अपने देह अभिमान में आकर उसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो सामने वाले को दुख ही पहुंचाता है। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके काम को बिगाड़े तो नहीं, क्योंकि परमात्मा ने हर एक के लिए अपना अपना टास्क फिक्स किया हुआ है, उसका रोल फिक्स किया हुआ है। जो घर इंसान बना सकता है वो जीव जंतु जानवर पक्षी नहीं बना सकते, लेकिन जो घर जानवर जीव जंतु बना सकते हैं वो इंसान नहीं बना सकते। हर एक की अपनी अपनी खूबी है। जो काम एक मजदूर कर सकता है वो एक अमीर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हर एक व्यक्ति को अपना रोल मिला हुआ है, इसीलिए कारपेंटर को कारपेंटर का काम ही दिया जाता है, माली को अपना काम दिया जाता है, हर एक व्यक्ति को उसका काम दिया जाता है, इसीलिए उसके काम के अनुसार ही उसका नाम रखा जाता है। ये बात छोटी सी है लेकिन गहराई वाली है, तो हमेशा सबकी मदद करना सीखें। और अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप इतने सक्षम नहीं हैं कि किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी का काम भी ना बिगाड़ें, उसके लिए विघ्न रूप ना बने, उसके मददगार बने या तो कुछ ना करें। ओम शांति।